जनता की भलाई के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ूंगा और लड़ूंगा। रोल। विजय शर्मा जी, नगर निगम के चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं और आप वार्ड 35 से भावी उम्मीदवार हैं पार्षद पद के, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमारे पास आए। और वार्ड नंबर 35 की जो आप बात कर रहे हैं, चुनाव की बिल्कुल तैयारी है। और जनरल वार्ड है मेरा, तो वार्डबंदी भी हो चुकी है। और वार्ड भी हमारे जो अब जो ड्रॉ निकलना था वो ड्रॉ भी निकल गया है, उसमें ना ही लेडीज़ है ना एससी है, ये जनरल वार्ड है। तो विजय शर्मा जी, क्या कारण है कि आपको चुनाव में उम्मीदवार बनना पड़ा? देखिए, पिछली बार आदरणीय विपुल गोयल जी के कहने से हमने अपनी सीट को विड्रॉल कर दिया था कि मनमोहन गर्ग को हमने सीट दे दी थी, तो उसने हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं करे। उसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत हुई और अब की बार हमें खुद अपने आप को ये महसूस करना पड़ा कि हम, पिछली बार मैंने विड्रॉल कर दिया कि भाई कोई भी जीते हमें कोई उससे मतलब नहीं है, पर इस बार हमें महसूस हुआ कि अपने गाँव की, अपने सेक्टर की, अपने शहर की अगर हमें अगर साफ सफाई और स्वच्छता को देखना है तो हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो विजय शर्मा जी, लोगों को आपका समर्थन भी प्राप्त होगा जब लोग पार्षदों से दुखी हैं, काम नहीं हुए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लोगों को, मेरे को भरपूर समर्थन है, मेरे गांव के लोग मेरे साथ हैं, मेरे सेक्टर के लोग मेरे साथ हैं। और जो जो एरिया है, मैं चुनावों की पूरी प्रक्रियाओं में अपने हिसाब से मैं चल रहा हूं और मैं उनके साथ हूँ कि जो हर हमेशा कंधे से कंधा लगा के मैं उनके साथ रहता हूं। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि मेरे जो वार्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं। मैं उन्हें खुले मन से चैलेंज करना चाहता हूं कि वो आमने सामने बैठे तो हम उन्हें बताएंगे कि हम बिना पार्षद रहते हुए भी हमने बहुत कुछ काम करा है सरकार के माध्यम से, और उन लोगों ने पार्षद रहते हुए भी कोई कार्य नहीं करा है। तो विजय शर्मा जी, आज आपका ये कहना है कि पूरा गुस्सा है लोगों में पूर्व पार्षदों के खिलाफ जो निवर्तमान पार्षद हैं फिलहाल? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मेरा पहले एक वार्ड था, वार्ड नंबर 32। इसको तोड़कर इसमें 2 सेक्टर और जोड़ दिए गए हैं, 16A और 16 सेक्टर, जो कि हमारे दौलताबाद गांव जोड़ दिया है। हमारे इसमें आधा हमारा गांव था, पर हमारे गांव की एक आधी कॉलोनी काट दी है इन्होंने कि भाई वार्डबंदी के अंदर हमारे कुछ सैनियों के घर थे, वो सैनियों के घर इन्होंने उतार दिया क्या, ताकि गांव का कोई व्यक्ति मजबूत ना हो जाए। ये एक सोची समझी साजिश थी मनमोहन गर्ग की। मैं नाम लेके आपको बताना चाहता हूँ, मनमोहन गर्ग की सोची समझी साजिश थी कि कल को ये गांव अगर बाई चांस उसे यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा बीजेपी की टिकट पर, तो वो व्यक्ति यहाँ हमारे गांव को कमजोर करे और वो जीतने की कोई, हम उसे ऐसा नहीं करेंगे, हम उसे उस वार्ड में भी हराएंगे जिस वार्ड से वो लड़ना चाह रहा है। परंतु मेरे वार्ड में 16A आ गया जो नया जुड़ा है, वहाँ छत्रपाल पार्षद हैं। मैं आपके माध्यम से इन दोनों पार्षदों के ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस शहर का वासिंदा हूँ, शहर का वाकिफ़ हूँ, अगर मैंने कहीं भी कोई त्रुटि पकड़ी गई तो मैं इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में, चाहे मुझे न्यायालय जाना पड़े, चाहे मुझे शिकायत करनी पड़े, सरकार के पास जाना पड़े। इन पार्षदों के टाइम में मेरे को काम बताया और मुझे कुछ कामों की अभी लोग बात मुझे बता भी रहे हैं कि जैसे पार्षद, दोनों पार्षद हैं, उन्होंने डी प्लान के काम से काम कराया है। पार्कों का सबसे ज़्यादा डी प्लान का जो काम इन लोगों ने कराया है पार्कों में, जिसमें भ्रष्टाचार है सबसे ज़्यादा। मैं इसकी आने वाले टाइम में नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करूंगा, एडीसी साहब से मुलाकात करूंगा कि इनकी जांच कराई जाए कि जो ये नगर निगम के द्वारा जो ये नगर निगम ने भी उनका पार्कों में काम करे हैं और डी प्लान के तहत इन पार्षदों ने माननीय कृष्णपाल जी से पैसा लेके उसमें आधा लगाया है, आधा नहीं लगाया, उसकी जांच अगर होगी तो बाद में देखेंगे उसे। विजय शर्मा जी, आप रहते तो सेक्टर 15 में और आपका जो पैतृक गांव अदरौंदा ही है, और वहाँ के लोगों का भी कहना है कि अगर पिछली बार ही विजय शर्मा जी अगर चुनाव में खड़े होते तो आज तक हमें ये दिक्कत ना झेलनी पड़ती। देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछली बार भी मैं पूर्ण रूप से तैयार था चुनावों के लिए, परंतु कुछ कारणवश, देखो मेरा एक राजनीतिक तौर पर जो हम अगर अपना आप को करें तो वो दूसरी 2 चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को पार्टी के गाइडलाइन से हम आगे नहीं चलेंगे। पार्टी ने जो हमें आदेश दिया, ठीक है, आज हमारा सारा सिस्टम जो है वो ये है कि आप अपना मान के चलिए, अब कोई बता रहा है कि जेजेपी के खाते में चली गई है टिकट। अरे सीट अगर जेजेपी के खाते में चली गई है तो हम कहाँ जाएं भैया, हमें अपने लोगों की आवाज़ उठानी है, हमें चुनाव लड़ना है। तो आप अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को, अपने वार्ड के वासियों को और अपने फरीदाबाद वासियों को आपके माध्यम से एक
अपनी जो मेरा संदेश है, मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि आप उन लोगों को जिताएं जो आपके लोग बीच में रहते हैं। उन लोगों को ना जिताएं जो जैसे बरसातों में मेंढक निकल के बाहर आ जाते हैं, उन लोगों को आप ना जिताएं। मेरे पास नाम है, मैं शर्त लगाता हूं और मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वो लोग यहाँ आए, आमने सामने बैठें। जो लोग पार्षद पद के उम्मीदवार है, हम बताएंगे उनमें क्या कमी है, और हमें कमी है तो वो हमें बताएं। आप जो कह रहे हो कि पिछली बार मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैंने मान लिया आपकी बात, मैं चुनाव नहीं लड़ा, परंतु मेरे एरिए में भाई विपुल गोयल के द्वारा एक 3.5-4 करोड़ रुपए की लागत का सामुदायिक भवन बनाया, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा सामुदायिक भवन। पूरे गांव के अंदर एक पार्ट, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पार्ट रह गया था 2.5 साल पहले, विपुल गोयल जी की टिकट कट गई। उसके बाद एक पार्ट है हमारे जाट मोहल्ले का। मैंने बड़ी मशक्कत करके मैंने उसकी फाइल को मैंने पास कराया, मैंने ठेकेदारों के हाथ पे न जोड़कर मैंने वो टेंडर कराया। इस सरकार पर हमारे ये जो पार्षद महोदय हैं, इन पर वो काम चालू नहीं कराया गया। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये काम भी मुझे अपने फिर दोबारा, जो मेरा दूसरा तरीका होता था कि मैं लोगों के लिए सड़कों पे उतरूँ, मैं उतरना चाहूँगा तो मैं उतरूँगा। सीवर लाइन पड़ी मेरे गाँव में, पानी की लाइन नहीं डली है। हमारा गांव आज का नहीं है, हमारा गांव 1000 साल पुराना है, 700-800 साल का तो हमारे गांव का इतिहास है। हमारे गांव का शिव मंदिर 400 साल पुराना है। एक दौर ऐसा था 1956 और 1960 के बीच में कि मेरे गांव को, हमें गर्व होता था हरियाणा के अंदर। उस टाइम हरियाणा और पंजाब एक होता था, तो हमारे गाँव के को मॉडर्न विलेज का खिताब मिला था। हमारे गाँव के अंदर 109 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उस दौरान में, और हमारे गाँव को बेलारूस ट्रैक्टर और उसकी पूरी एसेसरी दान में दी गई थी, मतलब गिफ्ट दी गई थी, इनाम में। दान का नहीं शब्द कहूँ मैं, गिफ्ट दी गई थी। आज वो हमारा गांव था, आज उसकी, ठीक है मैं मानता हूँ कि पहले आबादी थी 2500-3000, फिर उसके बाद आज आबादी है हमारे गांव की 35,000। तो 35,000 की आबादी में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। हम इस गांव को चाहिए कि कोई आए। अभी हमारे यहाँ पूर्व पार्षद थी पहले ओमवती कंवर जी, उनके पति आए हैं, उनका बेटा है, वो मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी आपसी लड़ाई झगड़े हैं। वो लोग की सोच अलग है। जब मेरे सामने बैठेंगे तो मैं उनकी पोल जो खोलने की बात होती है मैं सामने कर सकता हूँ कैमरे पे, तो फिर उसके बाद आप भी कहेंगे, मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा कि उन लोगों ने क्या किया है और आपके भाई ने क्या किया है। तो विजय शर्मा जी, सीधा सीधा ये कहने की है कि इस बार जनता की लड़ाई के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं जनता की भलाई के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ूंगा। तो विजय शर्मा जी, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत कि आप धन्यवाद। जनता की लड़ाई बहुत बहुत धन्यवाद।